नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। लोकसभा का ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो दलित वोट है कि आखिर दलित वोट कहां पर जाएगा, किसके साथ रहेगा। संविधान बचाने की हर कोई बात कर रहा है, आरक्षण बचाने की हर कोई बात कर रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित मतदाताओं का मूड क्या है। दलित मतदाता एक मुश्त किधर जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, किस पार्टी की तरफ उनका रुझान है, किसकी तरफ वो जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी की झोली में, बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक मुश्त दलित वोटर जो है वो आता था, लेकिन 2007 के बाद 2012 के चुनाव में, फिर उसके बाद 2014 के चुनाव में, फिर 17 के चुनाव में, फिर 19, फिर 22 के चुनाव में धीरे धीरे जो है वो वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ दलित जो वोटर है, दलित जो मतदाता है, उसके बावजूद भी उसको जो है वो बसपा का वोटर माना जाता है। और इसी वजह से इसी वोट को पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर के सभी पार्टियों ने जो है वो बहुत ज्यादा कोशिश और जद्दोजहद की कि इस वोट बैंक में जो एक मुफ्त वोट बैंक है, जो बल्क में रहता है, इसमें किसी न किसी तरीके से सेंध लगाई जाए, इसको किसी न किसी तरीके से हासिल किया जाए। हालांकि जब बसपा धीरे धीरे कुछ कमजोर पड़ी तो विपक्षी जो पार्टियां हैं काफी सफलता भी मिली। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में दलित वोटों को, खासकर उत्तर प्रदेश में जो दलित मतदाता है, दलित वोटर है, उनको अपने पाले में करने के लिए जो है कांग्रेस ने भी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने अपनी थीम, अपना चुनाव प्रचार, पूरी स्ट्रेटेजी है जो है वो भी बदल रखी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं कि इस बार जो है संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, नौकरियां खतरे में है। संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, तो किसको जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तभी ये सब चीजें जो है वो बच पाएंगी। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पे हमले बोले जा रहे हैं कि आरक्षण को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। इसी बीच में बहुजन समाज पार्टी में जो आकाश आनंद लगातार एग्रेसिव और आक्रामक स्पीच दे रहे थे, जो लगातार जो है वो बहुजन समाज के यूथ में, युवाओं में जगह बनाते चले जा रहे थे, अचानक से बहन जी ने जो है उनको सभी पदों से, नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर के अपने उत्तराधिकारी के पद से जो है उनको हटा दिया। उसके बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, वो ट्वीट बहुत ज्यादा जो है वो सुर्खियों में है। अखिलेश यादव ने एक जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट को लेकर के कई सारी चर्चाएं हो रही, उस पर बहन जी ने भी रिएक्शन दिया है उस ट्वीट को लेकर के। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट लिखा है, क्या चीजें लिखी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि अब कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी से जनता इस समय बहुत ज्यादा त्रस्त है, परेशान है, ऊब चुकी है, और उसमें से भी दलित मतदाताओं को जो है वो अपने पाले में लाया जाए, उनको अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तभी हटाया जा सकता है जब सारे लोग जो है वो एक साथ आ जाएं। तो इधर बहुजन समाज पार्टी में जैसे ही आकाश आनंद को हटाया गया, उसके बाद अखिलेश आनंद ने एक ट्वीट लिखा है। उस ट्वीट में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें लिखा है कि बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसलिए उनका शीर्ष नेतृत्व तो संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है, लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। सच तो यह है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है, तो फिर बाकी के 4 चरणों में तो कोई संभावना बचती ही नहीं है। ऐसे में हम सभी वोटरों से अपील करते हैं कि आप अपना वोट खराब ना करें, और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए सामने से लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उन प्रत्याशियों को वोट देकर जिताएं और संविधान के साथ साथ आरक्षण भी बचाएं। इसीलिए आग्रह है कि संविधान
आरक्षण और अपना मान सम्मान बचाना है तो अपना वोट सपा को दें या जहां इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हो वहां डालकर संविधान और आरक्षण विरोधी भाजपा को हटाएं। नीचे लिखा है हैशटैग भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, हैशटैग भाजपा हटाओ आरक्षण बचाओ। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। जैसे ही अखिलेश यादव का ट्वीट आया उसके बाद बहन जी ने भी उसकी प्रतिक्रिया में रिएक्शन में अपना भी एक ट्वीट करके नाराजगी जताई और समाजवादी पार्टी की कुछ पुरानी चीजों को लेकर के उनको ऊपर जो है निशाना भी साधा। बहन जी ने क्या ट्वीट लिखा है उसको देखते हैं। बहन जी ने लिखा है कि बीएसपी संगठन में क्या कुछ चल रहा है, इस पर घोर दलित विरोधी सपा अगर कोई टिप्पणी व चिंता नहीं करे तो बेहतर है। इसके बदले सपा नेतृत्व को चुनाव में उतारे गए उनके अपने परिवार व उनके यादव समाज के प्रत्याशियों का क्या हाल है, इसकी केवल चिंता करें क्योंकि उन सब का हाल बेहाल है। सपा का चाल चरित्र और चेहरा हमेशा की तरह आज भी जबरदस्त दलित, अति पिछड़ा व संविधान में इनको दिए गए आरक्षण आदि के अधिकारों की विरोधी पार्टी का है। प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करना तथा इस संबंध में बिल को संसद में फाड़ना आदि इनके ऐसे कार्य हैं जिसे माफ करना मुश्किल है। साथ ही बसपा सरकार द्वारा बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आदर सम्मान में उनके नाम पर यूपी में बनाए गए जिलों, पार्कों, विश्वविद्यालयों आदि के नाम को जातिवादी सोच के कारण बदलना सपा सरकार के ऐसे कृत्य हैं जो इतिहास में काले कारनामे के रूप में दर्ज हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन जी ने अखिलेश यादव के ट्वीट में रीट्वीट कर वो प्रतिक्रिया देते हुए रिएक्शन देते हुए लिखा है। लेकिन इस समय जब जो है चुनाव अपने पीक पर है, 3 चरण पूरे हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं का, दलित वोटरों का वोट हासिल करने के लिए हर पार्टी जो है वो पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धा कर रही है। दलित मतदाता जो है एक मुफ्त वोट जिसको मिल जाएगा तो वो दलित मतदाता का वोट पाने के बाद जो है मुख्य लड़ाई में रहेगा, मेन लड़ाई में रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं जो है चुनाव के बीच में इस तरीके की चीजें आई हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार संविधान और आरक्षण बचाने की बात कर रही है। अखिलेश यादव भी लगातार आरक्षण और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो भी लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी पर भी वो लगातार हमले बोलती रहती हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को और भाजपा पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती लगातार आक्रमण कर रही हैं कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। दलितों का हित, उनका उत्थान, उनके जो हित हैं वो बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित हैं। फिलहाल जिस तरीके से आकाश आनंद के ऊपर कार्रवाई हुई और उसके बाद आकाश आनंद के चुनाव प्रचार से हटने के बाद जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, भाजपा और कांग्रेस को जिस तरीके से बहन जी घेर रही हैं, दूसरी तरफ सहानुभूति हासिल करने के लिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप में कहीं न कहीं ये बता रहा है कि 2024 का ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें दलित मतदाताओं की काफी ज्यादा, दलित वोटरों की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। ये वोट जिसके साथ जाएगा, दलित मतदाता जिसके साथ जाएंगे, वो जो है उसकी जीत में बड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए दलित मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए सभी की तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। देखना है कि 2024 का ये जो चुनाव हो रहा है दलित मतदाता किसके ऊपर विश्वास जताते हैं। आपसे अपील है एक भारत को शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।